दिल को गुदगुदाने वाली प्यारी प्यारी गे कहानियाँ सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके प्यार और साथ की वजह से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लग रही होंगी। अभी जो मेरी कहानी चल रही है, मुझे दूध वाले से प्यार हो गया, ये इस कहानी का चौथा भाग है। तो चलिए इस कहानी का चौथा भाग शुरू करते हैं। धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा होने लगा तो विनय की माँ ने विनय को आवाज़ दी। एक दूसरे के सीने से लगे हम दोनों एक दूसरे में ही कहीं खो गए थे। विनय की माता की आवाज़ सुनकर हम दोनों चौंक उठे और जल्दी से झाड़ी से निकलकर हम दोनों विनय के घर में गए। विनय की माँ ने कहा, अरे बेटा, रात हो गई, इतने वक्त तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे थे? इस बात पर मैंने विनय की माँ से कहा, वो माँ जी, बात करते करते हम दोनों टहलते टहलते थोड़ी दूर निकल गए थे। फिर विनय की माँ और बाबूजी से मैंने कहा, बाबूजी, माँ जी, विनय को लेके मैं थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ। विनय ने कहा, पर अब क्या? मैंने कहा, यार, तेरे सवाल करने की बीमारी कब जाएगी? सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने से थोड़ी ना होगा। यूनिफॉर्म, शूज़, किताबें, कॉपीज़, ये सब भी तो लेना होगा ना। विनय का चेहरा उतर गया तो मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तू अचानक से उदास क्यों हो गया? इस पे उसने कहा, यार, ये सब खरीदने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो मैंने उसे कहा, अरे उल्लू, पैसे की बात मैंने तुझसे थोड़ी ना की है। चल ना यार, मैं हूँ ना। तो वो कहने लगा, नहीं यार, पहले से ही तू मुझ पे बहुत एहसान कर चुका है। इतना भी एहसान मत कर कि तेरे एहसानों के बोझ चले जब कर मैं कभी खड़ा ही ना हो पाऊँ। ये बात सुनने के बाद मैंने आगे और कुछ नहीं बोला और चुपचाप उनके घर से निकलकर अपने घर की तरफ चल दिया। विनय और उसके माँ बाबूजी ने मुझे बहुत रोका, पर मैंने किसी की नहीं सुनी और चुपचाप अपने घर की तरफ चल दिया। मुझे मनाने के लिए वो मेरे पीछे पीछे भागा। सुनना यार। अभी मैं थोड़ी ही दूर गया था कि मेरा हाथ पकड़ के उसने मुझे रोकते हुए कहा, अरे यार, क्या हो गया अचानक तुझे? तो मैंने उसे कहा, तू मुझसे प्यार नहीं करता? तो उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, आई लव यू, आई रियली लव यू। तो मैंने उसे कहा, नो यू डोंट, क्योंकि अगर तुझे मुझसे प्यार होता तो तू हमारे प्यार के बीच एहसान शब्द नहीं लाता। अरे, मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ, तेरा मेरा ऐसा क्यों सोचता है तू? जो मेरा है वो सब तेरा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तेरा प्यार चाहिए। तेरी बातों से मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा इतना कहते ही वो मेरे सीने से लिपट गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं भी उससे कितनी वक्त गुस्सा रहता। मैं उससे प्यार जो करता था, जैसे ही वो मेरे सीने से लगा, मेरा गुस्सा आइसक्रीम की तरह पिघल गया और मैंने उसे कहा, आई लव यू। उसने मुझे और कस के पकड़ा और मुझे कहा, आई लव यू टू। इसके बाद मैं उसे लेकर मार्केट गया और फिर मार्केट से उसके लिए कॉलेज यूनिफॉर्म्स, शूज़, बुक्स, कॉपीज़, पेन वगैरह लिया और फिर उसे देते हुए कहा, यार, काफ़ी रात हो चुकी है, मुझे घर जाना है, दोपहर से घर से बाहर हूँ, ओके बाय। ये कहते हुए मैं जाने लगा। थोड़ी दूर गया ही था कि विनय ने मेरा हाथ खींचते हुए मुझे अपने करीब लाया और कहा, तुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है? मैंने कहा, यार छोड़ो, कोई देख लेगा। तो उसने कहा, यहाँ अंधेरा है और यहाँ कौन आएगा? असलियत में वहाँ काफ़ी अंधेरा था। मैंने उसे कहा, यार छोड़ो, कोई आ जाएगा। पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे करीब आने लगा। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसके बदन की गर्मी से मैं उसके बाजुओं में मोम की तरह पिघलने लगा। अब वो अपने गुलाबी होंठ मेरे होठों के पास लाया और मेरे होठों पे अपने होठ रख के उन्हें चूसने लगा। उसके प्यार में मैं खुद को भूल बैठा था। मैंने भी उसका पूरा साथ दिया। फिर वो मेरे साथ उससे आगे भी कुछ करना चाहता था, पर मैंने उसे कहा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ये कहकर मैं अपने घर चला गया और वो अपने घर। किसी ने सच ही कहा था
कि अगर आप दिल से किसी को चाहो तो वो चीज़ आपको मिलके ही रहती है। और ये बात अब मुझे बिल्कुल सच लग रही थी, क्योंकि मैंने अपनी दिल की गहराइयों से विनय को चाहा था और वो मुझे मिल चुका था। मैंने अपने आप से वादा कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने मरते दम तक उससे हर हाल में खुश रखूँगा। और यही वजह थी कि माँ से 15,000 के बदले मैंने 25,000 रुपये लिए थे, ताकि 15,000 में उसे कॉलेज में एडमिशन करवा दूँ और बाकी पैसों से उसके लिए किताबें वगैरह खरीद दूँ। पर अपने प्यार को खुश रखने के लिए मुझे सिर्फ माँ पापा पे डिपेंड नहीं होना था। मैंने सोच लिया था ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं कोई काम करूँगा और मेरे प्यार का सारा खर्चा भी उठाऊँगा। रात को मैंने विनय को कॉल किया और उससे कहा, यार कल कॉलेज में तेरा पहला दिन है, कल तू मेरे घर आ जाना, फिर हम दोनों एक साथ कॉलेज में जाएंगे। उसने कहा, यार तू ना कहने से भी मैं तेरे साथ ही जाता, तू मेरी धड़कन बन चुका है। मैंने कहा, अच्छा जी। उसने कहा, और नहीं तो क्या, आज तूने रोक लिया, वरना। इससे आगे वो कुछ कहता कि मैंने उसको रोकते हुए कहा, मेरे रोमियो जी, अब आप अपने रोमांस पे थोड़ा ब्रेक लगाइए, मुझे कुछ हो रहा है। वो परेशान होता हुआ मुझसे कहने लगा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस दिल के अरमान जग रहे हैं। तो उसने कहा, तो आ जाऊँ क्या? मैंने कहा, गुड नाइट। उसने कहा, अरे मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा, बाय, कल मिलते हैं। अगले दिन वो सुबह 10 बजे ही मेरे घर आ गया, क्योंकि उसको पता था कि माँ पापा इस वक्त अपने काम पे चले गए होंगे। उसने मुझे कहा था कॉलेज जाने के आधे घंटे पहले वो मेरे घर आएगा, पर वो तो 1 घंटे पहले ही मेरे घर आ चुका था। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसी बहाने मुझे उसके साथ थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। मैंने उससे कहा, अरे तुम तो। इस पे उसने कहा, वो बाबू आपके लिए दूध लाया था, रख लीजिए। तो मैंने भी उससे कहा, रुकिए दूध वाले भैया, मैं पतीला लेकर आता हूँ। विनय ने मुझसे कहा, तुम्हारे माँ पापा तो घर पे नहीं है ना? तो मैंने कहा, हाँ, बुलाऊँ? ये कहते हुए मैंने कहा, माँ पापा, हमारा दूध वाला आपसे मिलना चाहता है। वो थोड़ा हिचकिचा उठा, फिर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसे कहने लगा, अरे पागल, वो तो अपने काम पे गए हैं रोज़ की तरह। इतना सुनते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और मुझे अपनी बाहों में थामते हुए मुझे किस करने लगा। अभी पूरे कपड़े भी नहीं पहने थे मैंने, एक बनियान पहनी थी और टॉवल। मेरे बाल भी अभी भी भीगे हुए थे। मैंने उसे बहुत मना किया, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे प्यार करता रहा। मुझे भी अब मज़ा आने लगा। मैं भी अब उसे पागलों की तरह प्यार करने लगा। फिर उसने मुझे अपने गोद में उठा के मुझे मेरे बेडरूम में ले गया और फिर मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। और फिर उसने मुझे अपने प्यार की नदी में डुबा के हर तरह से मुझे प्यार किया। मैं बावला उसकी प्यार की नदी में उसके साथ बहने लगा। मेरे कमरे में बस वो, मैं और हमारा प्यार। उसका प्यार पाकर मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैं कितना अधूरा था। अपने आप को उस पे पूरी तरह सौंपने के बाद मुझे प्यार का असली मतलब पता चला था। बहुत प्यार करने के बाद उसने मुझसे पूछा, मज़ा आया? तो मैंने उसके गले लगते हुए उससे कहा, बहुत। अगले ही पल मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। तो उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो मैंने उससे कहा, यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम कभी बदलोगे तो नहीं, मुझे छोड़ोगे तो नहीं? देखो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी कसम मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरा इतना कहते ही उसने अपने हाथ से मेरा मुंह रोक दिया और मेरे माथे को चूमते हुए मुझे और ज़ोर से अपनी बाहों में कसा और अपना हाथ मेरे हाथ में डालते हुए मुझसे कहा, तुम जैसे दिलो जान से, दिल की गहराई से मुझे प्यार करते हो, ठीक वैसे ही मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, ये वादा रहा। फिर हम दोनों आपस में सिमट गए। अचानक से मेरी नज़र घड़ी की तरफ गई। 10:30 बज रहे थे सुबह के। हड़बड़ाते हुए बिस्तर पे उठकर बैठ गया मैं और विनय से कहने लगा, यार कॉलेज का टाइम हो रहा है। फिर हम दोनों एक साथ नहाए, ब्रेकफास्ट किया और दोनों कॉलेज चले गए।
तो दोस्तों, ये था इस कहानी का चौथा भाग। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला भाग सुनना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और सुनते रहिए प्यार भरी गे कहानियाँ। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय।